एक छोटा सा गांव था, नूरपुर, जहां लोग सादगी से जीते थे। उन्हीं गलियों में एक पुरानी झोपड़ी में बैठा रहता था अब्दुल रऊफ, एक बुजुर्ग दर्जी। उसकी आंखों में नूर था, दिल में सुकून और जुबान पर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रऊफ के पास जिंदगी की ज्यादा दौलत नहीं थी, न बड़ा घर, न जमीन जायदाद, न औलाद। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुतों के पास नहीं होती, अल्लाह पर यकीन। वो हर सुबह नमाज फज्र के बाद अपनी छोटी सी दुकान खोलता, बिस्मिल्लाह पढ़कर सिलाई शुरू करता। उसके पास एक पुरानी सी मशीन और एक लोहे की सुई थी, मगर उस सुई में भी बरकत थी, क्योंकि वो सुई सिर्फ कपड़े नहीं सिलती थी, वो दिलों को भी जोड़ती थी। एक दिन एक यतीम लड़का आया जिसका नाम था हसन। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, अंकल, मेरी अम्मी बीमार हैं, नए कपड़े नहीं ले सकते, क्या आप इन्हें सिल देंगे? अब्दुल रऊफ ने उसका चेहरा देखा, मासूम आंखों में गहराई थी। वो मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैं तो अल्लाह की राह में सिलता हूं, तुम सिर्फ अपनी अम्मी के लिए दुआ कर देना। उस रात अब्दुल रऊफ ने सजदे में सिर रखा और रोते हुए अल्लाह से कहा, या रब, अगर मेरी ये सुई किसी का गम हल्का कर सके तो इसे कबूल फरमा। उसी रात उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा एक रोशन नूर में एक आवाज कह रही थी, तेरी सुई सिर्फ धागा नहीं जोड़ती, तकदीरें जोड़ती है अब्दुल। अल्लाह तेरी नियत से राजी है। सुबह होते ही उसकी आंखें नम थीं, मगर दिल में अजीब सुकून था। अब वह और भी ज्यादा जोश से काम करने लगा। जहां भी कोई गरीब आता, वह बिना एक शब्द लिए मदद करता। हसन की मां की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। कुछ हफ्तों बाद हसन दौड़ता हुआ दुकान पर आया और बोला, अंकल, अम्मी अब ठीक हैं, वो कहती हैं कि आपकी रोज दुआ करती हैं। अब्दुल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही है असली दौलत, किसी के दिल से निकली हुई दुआ। उसी दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। वह एक पढ़ा लिखा शहरी इंसान था। उसने पूछा, क्या आप वही दर्जी हैं जो मुफ्त में कपड़े सिलते हैं? अब्दुल ने नरमी से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, बस अल्लाह की राह का एक छोटा सा बंदा हूं। उस अजनबी ने खुद को एक वक़फ़, इंसानी भलाई के लिए काम करने वाला ट्रस्ट का अफसर बताया और कहा, हमें एक नेक दिल दर्जी की तलाश थी जो अनाथ बच्चों के लिए काम कर सके, क्या आप तैयार होंगे? अब्दुल रऊफ की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, अगर अल्लाह मेरे हाथों से भलाई कराना चाहता है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? उस रात वह देर तक जागा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, अब ये सुई मेरी नहीं, तेरी अमानत है। इससे जो भी भलाई हो उसका सवाब उन गरीबों को देना जिनकी आंखों में तूने उम्मीद जगाई है। शहर से आए उस अजनबी की पेशकश को अब्दुल रऊफ ने दिल से कबूल कर लिया। कुछ ही दिनों में उसके लिए एक छोटी सी गाड़ी आई जो उसे एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक अनाथाश्रम तक ले गई। यह जगह एकदम नई थी उसके लिए। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों के चेहरों पर हर समय भाग दौड़ का असर, मगर उसका दिल अभी भी उसी सादगी से धड़क रहा था, अल्लाह की राह में नेक काम करने की लगन से। जब वह अनाथाश्रम पहुंचा तो वहां सैकड़ों बच्चे थे। कोई अपनी मां को खो चुका था, कोई बाप को, कोई दोनों को। उनकी आंखों में मायूसी के साथ एक उम्मीद भी थी, शायद अब कोई उन्हें अपना कहे। अब्दुल रऊफ ने बच्चों से मिलते ही उनके कपड़े देखे, कई के फटे हुए, कई के छोटे, कई बिल्कुल पुराने। वह वहीं कोने में बैठ गया, सुई धागा निकाला और सिलाई शुरू कर दी। बच्चे पहले थोड़े शर्माए, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उसकी मासूमियत देखी, वे उसके पास बैठने लगे। कुछ कपड़ों के टुकड़े पकड़ाते, कुछ कहानियां सुनाने लगते। धीरे धीरे उस बुजुर्ग दर्जी ने उन बच्चों के दिलों में एक पिता जैसी जगह बना ली। एक शाम की बात है, अब्दुल रऊफ बैठा हुआ था और एक नन्ही बच्ची उसके पास आई। नाम था फिजा। उसके बाल उलझे हुए थे और हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। उसने कांपते हुए कहा, चाचू, ये मेरी अम्मी ने मरने से पहले मुझे दी थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती, क्या आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे? अब्दुल ने चिट्ठी खोली। वो हाथ से लिखी गई एक माँ की चिट्ठी थी, अल्लाह से दुआ और अपनी बेटी के लिए रहमत मांगने की एक पुकार। चिट्ठी में लिखा था, या अल्लाह, मेरी बेटी अकेली है, जब वो बड़ी हो तो उसके पास एक ऐसा फरिश्ता हो जो उसे प्यार दे, उसे संवारे और उसे बता सके कि तू हर वक्त उसके साथ है। उसकी तकदीर को नेक बना देना।
अब्दुल रऊफ की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने फिजा को गोद में बिठाया और कहा, बेटी, तेरी अम्मी की दुआ कबूल हो चुकी है। जब तक मैं जिंदा हूं तू अकेली नहीं है। अब अनाथ आश्रम में उसकी पहचान बदलने लगी थी। लोग उसे अब दादा जान कहने लगे। वह सिर्फ कपड़े नहीं सिलता था, वह दिल के टुकड़े जोड़ता था, बिना शोर किए, बिना नाम लिए। कुछ ही हफ्तों में उसके काम की चर्चा शहर भर में फैल गई। टीवी चैनलों पर खबरें आईं, एक बूढ़ा दर्जी जो बच्चों के लिए रहमत बन गया, अल्लाह के नाम पर कपड़े सीने वाला फरिश्ता। अब्दुल रऊफ इन सब बातों से अनजान था। वो तो अब भी वहीं चटाई पर बैठा बच्चों की कमीज सिल रहा था। इसी दौरान अनाथ आश्रम की मैनेजर के पास एक चिट्ठी आई, एक अमीर औरत की ओर से। उसमें लिखा था, मुझे मेरे बेटे के लिए एक नेक इंसान की तलाश है जो उसे इंसानियत का सबक सिखा सके। सुना है आपके पास एक बुजुर्ग दर्जी हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जब अब्दुल रऊफ से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई अल्लाह की राह में सीखना चाहता है तो मैं हर लम्हा हाजिर हूँ। अगले दिन एक चमचमाती कार अनाथाश्रम के बाहर रुकी। उससे उतरी एक नकाब पोश औरत और उसका 10 साल का बेटा। बच्चा बेतहाशा बिगड़ा हुआ था, मगर औरत की आंखों में सिर्फ उम्मीद और शर्मिंदगी थी। उसने अब्दुल रऊफ से कहा, मैं बहुत अमीर हूं, मगर मेरा बेटा बहुत अकेला है। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे इंसान बना सके। क्या आप उसे कुछ वक़्त देंगे? अब्दुल ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, माल असबाब किसी को इंसान नहीं बनाता, इंसानियत सिखाई जाती है और ये काम अल्लाह के नाम से ही किया जा सकता है। अब्दुल रऊफ ने अब न केवल अनाथ बच्चों के फटे कपड़े सिलने शुरू किए थे, बल्कि वह हर उस बच्चे का दर्द बांटने लगा था जो उसे दादा जान कहकर पुकारता था। उस दिन जब अमीर औरत अपने बिगड़े हुए बेटे जैद को लेकर आई थी, तब अब्दुल रऊफ को समझ में आ गया था कि यह बच्चा प्यार से नहीं, सिर्फ दुनिया की चीजों से पाला गया है। जैद पहले दिन से ही चिड़चिड़ा था। वह अनाथ बच्चों का मजाक उड़ाता, उन्हें गंदे कहता और कहता, मेरे पास तो महंगे कपड़े हैं, तुम लोगों जैसे नहीं। बच्चों को बहुत दुख होता, लेकिन अब्दुल रऊफ ने कभी जैद पर गुस्सा नहीं किया। वह मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, जिसके पास सच्चा दिल हो वो सबसे अमीर होता है, बाकी सब तो मिट्टी है। जैद को यह बात कभी समझ नहीं आती थी, लेकिन वो अब रोज अनाथाश्रम आता था, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वह भी उस सच्चे प्यार को महसूस करने लगा था। एक दिन जैद ने अब्दुल रऊफ से पूछा, आपको मेरे जैसे अमीर लोगों से जलन नहीं होती? मैं आपको बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। अब्दुल रऊफ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बेटा, मैं उस अल्लाह की राह में काम करता हूं जो दिलों को जोड़ता है। मुझे जलन नहीं होती, क्योंकि मेरे पास जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, अल्लाह का भरोसा। जैद कुछ पल खामोश रहा, फिर पूछा, वो कैसा खजाना होता है? अब्दुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो खजाना सुकून देता है, जिससे नींद भी आती है और दिल रोशनी से भर जाता है। तुम्हें भी मिलेगा, बस दूसरों के लिए जीना शुरू करो। उस दिन शाम को जैद ने पहली बार किसी अनाथ बच्चे को अपना टिफिन दिया। पहली बार उसके चेहरे पर नरमी आई थी। अब्दुल रऊफ की आंखें नम हो गईं, मगर उसके होंठों पर दुआ थी। अगले हफ्ते जैद की मां दोबारा आई। इस बार उसके चेहरे पर राहत थी। उसने अब्दुल रऊफ के सामने चेक रखा, 5 लाख रुपए का। ये आपके काम के लिए, आपने मेरे बेटे की रूह को छू लिया। मैं चाहती हूं आप एक बड़ी बुटीक खोलें, जहां अनाथ बच्चों को काम भी सिखाया जाए और आप अपना काम भी बढ़ाएं। अब्दुल रऊफ ने चेक देखा, फिर बहुत विनम्रता से उसे वापस कर दिया। उसने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर काम करता हूं। पैसा आने लगे तो दिल में घमंड आने लगता है। मुझे सिर्फ इतनी जगह चाहिए कि मेरी सुई चलती रहे और किसी बेसहारा को राहत मिलती रहे। जैद की मां की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्या आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं? अब्दुल रऊफ ने हंसकर जवाब दिया, अल्लाह की दुनिया खाली नहीं है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद जैद पूरी तरह बदल चुका था। वह अनाथ बच्चों के साथ खेलता, खाना बांटता और यहाँ तक कि दर्जी का काम भी सीखने लगा। अब वह हर रोज अब्दुल रऊफ से कहता, दादा जान, मुझे भी आप जैसा बनना है। एक दिन अनाथाश्रम में अचानक एक इंसान आया जो बहुत परेशान लग रहा था। वह सीधा अब्दुल रऊफ के पास गया और कहा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन सब कुछ लुट गया। मेरी बीवी का इलाज कराना है और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अनाथ आश्रम के सभी स्टाफ ने उसे शक की निगाह से देखा,
लेकिन अब्दुल रऊफ ने बिना कोई सवाल किए अपनी जेब से कुछ रुपये निकालकर उसे दे दिए, जो उसकी कई महीनों की बचत थी। लोगों ने कहा, दादा जान, अगर ये झूठा निकला तो? अब्दुल रऊफ ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका मामला अल्लाह के हवाले, मगर अगर वो सच बोल रहा है और मैंने शक किया होता तो मैं कैसे उस भरोसे को निभाता जो अल्लाह ने मुझ पर किया है। अब्दुल रऊफ अब बच्चों के लिए सिर्फ दर्जी नहीं रहा था, वह उनके लिए पिता, उस्ताद, दोस्त और रूहानी रहनुमा बन चुका था। उसके बिना अनाथाश्रम अधूरा लगता। एक रोज जब वह जैद को सुई पकड़ना सिखा रहा था, तभी उसे सीने में तेज दर्द हुआ। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर कुछ दिन बाद दर्द बढ़ गया। वो चुपचाप शहर के एक सरकारी अस्पताल गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, हमें अफसोस है, लेकिन आपके दिल की धमनियों में ब्लॉकेज है, आपको सर्जरी करानी होगी, और वो भी जल्द। सर्जरी के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, मगर अब्दुल रऊफ ने इनकार कर दिया। उसने बस यही कहा, अगर मेरी मौत करीब है तो मैं आखिरी सांस भी उन बच्चों के बीच लेना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। वह अस्पताल से लौट आया, किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद वह थोड़ा कमजोर लगने लगा। बच्चे कहते, दादा जान, आप आराम क्यों नहीं करते? वह हमेशा हंसकर कहता, मैं आराम तो कब्र में करूंगा, अभी तो तुम्हारी मुस्कान मेरी दवा है। लेकिन उसकी थकान अब छुप नहीं रही थी। एक रात की बात है, जब सभी बच्चे सो गए थे, जैद ने देखा कि अब्दुल रऊफ सजदे में बहुत देर से हैं। वो चुपचाप पास आया और देखा, उसके होंठ हिल रहे थे। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी की मोहलत कम है तो मेरी इस सुई को किसी ऐसे हाथ में देना जो तेरा ही काम करे। जैद की आंखें भर आईं। अगले दिन जैद ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम दादा जान के लिए कुछ करें। अनाथ बच्चों ने जो किया वो शहर में मिसाल बन गया। कुछ बच्चे दुकानों में गए, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गए, कुछ स्कूलों और कॉलेजों में। उन्होंने एक मुहिम चलाई, जिसने हमें सीना सिखाया, अब चलो उसका दिल बचाएं। तस्वीरें वायरल होने लगी। शहर के बड़े बड़े लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। टीवी चैनलों पर यह सुर्खी थी, गरीब बच्चों ने मिलकर बचाई उस दर्जी की जान जिसने उनकी तकदीर सिली थी। सिर्फ 3 दिन में अब्दुल रऊफ की सर्जरी के लिए जरूरी पूरी रकम जमा हो गई। जब डॉक्टरों ने यह सब बताया तो अब्दुल रऊफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे बिना मांगे सब दे दिया। बच्चों की मोहब्बत, लोगों की दुआएं और एक सच्चा घर। सर्जरी हुई, कामयाब रही। कुछ हफ्तों बाद जब वो ठीक होकर दोबारा अनाथाश्रम लौटा तो गेट पर एक बोर्ड लगा था, अब्दुल रऊफ अनाथ सेवा केंद्र, जहां दिलों को सिला जाता है। बच्चों ने फूलों से उसका स्वागत किया। जैद आगे बढ़ा और एक चमचमाती सुई उसकी हथेली में रखी। उसने कहा, दादा जान, अब ये सुई आपकी नहीं रही, ये अब हर उस हाथ में जाएगी जो आपकी तरह सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहे। अब्दुल रऊफ ने उस सुई को उठाया, आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, तूने मेरी झोपड़ी को जन्नत बना दिया। ये तेरी रहमत का करिश्मा है। अब्दुल रऊफ की उम्र अब 60 साल पार कर चुकी थी। जिस जोश और ताकत से वह पहले दर्जी का काम करता था, अब वो कदम थोड़ा डगमगाने लगे थे, मगर चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और दिल का सुकून पहले से कहीं ज्यादा था। एक दिन वह कपड़े सीते हुए अचानक सीने को पकड़कर बैठ गया। पास बैठा जैद घबरा गया, बोला, दादा जान, क्या हुआ? अब्दुल रऊफ ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन यह थकावट रोज बढ़ने लगी। बच्चों ने महसूस किया कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। आखिर एक दिन चुपचाप अस्पताल गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर सर हिलाया और कहा, आपके दिल की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, ऑपरेशन करना होगा, जल्दी। ऑपरेशन का खर्च लाखों में था। अब्दुल रऊफ ने डॉक्टर से साफ कह दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, बस अल्लाह है और वही काफी है। वो चुपचाप लौट आया, किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जिस दिल में खुलूस होता है उसका हाल छुप नहीं सकता। जैद ने देख लिया कि दादा जान रात में सजदे में देर तक रोते हैं। एक रात उसने उनकी दुआ सुनी, या अल्लाह, मेरी सांसें खत्म हो जाएं, चलेगा, मगर ये अनाथ बच्चे तन्हा ना हों। जैद की आंखें नम हो गईं। उसने फैसला कर लिया कि अब कुछ करना होगा। अगले दिन जैद अनाथालय के सारे बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है, हमारे दादा जान के लिए अब हमें कुछ करना है। बच्चों ने शहर में लोगों से अपील की, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें बच्चों ने कहा,
जिसने हमारे कपड़े सिले, आज उसका दिल टूट रहा है। आइए मिलकर उसका दिल जोड़ें। लोगों के दिल हिल गए। कुछ ही दिनों में इलाज के लिए जरूरी रकम जमा हो गई। शहर के बड़े बड़े लोग मिलने आने लगे। जब अब्दुल रऊफ को अस्पताल ले जाया गया तो अनगिनत लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और अल्लाह की रहमत से सब ठीक हो गया। जब वह ठीक होकर लौटा तो बच्चों ने उसे फूलों से स्वागत दिया। गेट पर एक नया बोर्ड लगा था, अब्दुल रऊफ अनाथ सेवा केंद्र, जहां दिलों को सिया जाता है। अब्दुल रऊफ ने बच्चों को देखकर कहा, मैंने जिन बच्चों को पाला, आज उन्होंने मुझे बचा लिया। ये सिर्फ मेरा नहीं, अल्लाह का इनाम है। वो लकड़ी की सुई जो वो हमेशा अपने पास रखता था, अब उसने जैद के हाथ में दी और कहा, अब ये तुम्हारी है बेटा। ये सिर्फ कपड़े नहीं, तकदीरें सिलती हैं। इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। कुछ महीने बीत गए। अब्दुल रऊफ अब धीरे धीरे कमजोर हो चला था, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था। वो रोज बच्चों के बीच बैठता, उनसे बातें करता, उन्हें इस्लामी अखलाकन सिखाता और आखिरी वक्त का इंतजार करता। मगर शिकवा शिकायत एक बार भी जुबान पर नहीं लाया। एक दिन जैद को बुलाकर बोला, बेटा मेरी वक्त पूरा हो रहा है, अगर मेरी कब्र पर कोई आए तो उसे कहना। दर्जी था मगर अल्लाह का यकीन रखता था। बस इतनी सी पहचान है मेरी। वो रात आई जब सब बच्चे सो गए और अब्दुल रऊफ अल्लाह से मिलने के लिए चला गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बाकी थी, जैसे रब ने उसके सीने में आराम भर दिया हो। अगली सुबह अनाथ आश्रम की छत से अजान की आवाज गूंज रही थी और नीचे हर बच्चा रो रहा था। पूरे शहर में खबर फैल गई, अब्दुल रऊफ दर्जी अब नहीं रहे। लोग झुंड के झुंड उसकी नमाज़े जनाजा में आए। शहर का हर गरीब, हर अनाथ, हर वो इंसान जिसकी जिंदगी उसने छुई थी, उसकी मिट्टी को आखिरी सलाम देने आया। कुछ हफ्तों बाद एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख छपा, द टेलर हु सोल्ड सोल्स। ये लेख एक कनाडा की महिला प्रोफेसर ने लिखा था, जिसका नाम था मैरी एलन। उसने लिखा, मैं कभी मुसलमानों को नहीं समझ पाई, लेकिन जब मैंने अब्दुल रऊफ की कहानी सुनी, जब मैंने देखा कि एक बूढ़ा दर्जी कैसे बिना किसी इनाम के दर्जनों बच्चों को पालता रहा, तो मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा, अगर इस्लाम यही है तो मैं अब तक अंधेरे में थी। कुछ महीने बाद वही मैरी एलन हिंदुस्तान आई। उस अनाथाश्रम के बाहर खड़ी रही, जैद से मिली और बोली, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना नया नाम रखा है हलीमा रऊफ। उसने दर्जी की कब्र पर फूल चढ़ाए और कहा, आप चले गए लेकिन आपने मुझे जिंदा कर दिया। वक्त बीतता रहा। अनाथ आश्रम अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गया था, रऊफ इंस्टीट्यूट ऑफ कर्म, जहां हर साल दुनिया भर से बच्चे आते, सीना सीखते, लेकिन साथ में सीखते सब्र, शुक्र, अखलाकम और अल्लाह पर यकीन। उस सुई को अब कांच के एक सुनहरे डिब्बे में रखा गया था। उसके नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, इस सुई से सिर्फ कपड़े नहीं, दिल और तकदीरें सी गई हैं। हर साल 10 रबीउल अव्वल को दर्जी की याद में करम दिवस मनाया जाता। उस दिन हर बच्चा किसी गरीब को कपड़े देता और कहता, ये रऊफ दादा का काम है और अब हमारा फर्ज। वो दर्जी चला गया, मगर उसकी सुई कयामत तक लोगों की जिंदगी सीती रहेगी, क्योंकि जब यकीन अल्लाह पर हो तो दर्जी भी रहबर बन जाता है। हर इंसान की कहानी में कोई ना कोई हकीकत छुपी होती है। कुछ ऐसे किस्से जो दिल को छू जाएं, रूह को हिला दें और ईमान को रोशन कर दें। ये है हमारे चैनल का नाम मिस्टर वॉइस 70, जहां हर कहानी आपको जिंदगी, करम, सब्र और अल्लाह की रहमत का मतलब सिखाएगी। हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो अनसुनी हैं लेकिन सच्ची हैं, जो आपको सिर्फ सुनाएंगी नहीं बल्कि बदल देंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह भी महसूस करे वो सच्चाई, तो सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां दिल सिले जाते हैं और तकदीरें बदलती हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बन जाइए खैर का हिस्सा।